ये चैप्टर नंबर 5 जो है ये आपका यूनिट 3 का एक पार्ट है। यूनिट 3 जो आपका स्टार्ट हो रहा है लैंडफॉर्म से, इसमें बेसिकली हम 3 चैप्टर को डील करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर विल बी द रॉक्स एंड मिनरल्स, जो आज हम बात करेंगे। देन हमारा अगला लेक्चर होगा लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवैल्यूएशन, और तीसरा होगा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन, डिपोजिशन, सॉइल फॉर्मेशन, इन सब की बात करेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक 4 लेक्चर आप मेरे द्वारा पढ़ चुके हैं, तो आपको मेरे पढ़ाने के तरीके का पता लग चुका होगा कि किस तरीके से हम इन एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं क्या लिखा होता है बिटवीन द लाइन्स, और लाइन्स में क्या लिखा होता है। देन वी यूज टू डिस्कस इट एंड देन वी यूज टू एक्सप्लेन। देन आई यूज टू एक्सप्लेन व्हिच इज written but it is not very much clear. So first of all, lecture number 5, that is minerals and rocks. It says in this paragraph, if you will read this paragraph says only one thing, that the earth is composed of various kinds of elements. तो अर्थ में बहुत सारे kinds के minerals हैं, ठीक है। और ये minerals जो हैं ये दो जगह पाए जाते हैं, that is in the solid form में ये पाए जाते हैं outer layer of the earth में, और ये हॉट एंड मॉल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि जो वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनसे अर्थ बनी हुई है, वो एलिमेंट्स दो फॉर्म में पाए जाते हैं। वन इज सॉलिड, जो कि आपके आउटर लेयर में पाए जाते हैं, और हॉट एंड मॉल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, ठीक है। इसके बाद जो बात की गई है कि जो टोटल क्रस्ट हमारी है, जो क्रस्ट है उसका 98% ऑफ द क्रस्ट जो है वो 8 एलिमेंट से बनी हुई है। और वो 8 एलिमेंट्स क्या है, वो 8 एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। वो 8 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये 8 एलिमेंट्स जो हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं 98% ऑफ द क्रस्ट का। और बाकी बचे जो 2% है, उनमें है जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल और कुछ अदर एलिमेंट्स। तो बेसिकली आप यहां से देख सकते हैं कि 98% ये 8 मिनरल्स या जो एलिमेंट्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं, और बाकी जो 2% है क्रस्ट का वो करता है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं यहां से कि ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये मेजर एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये मेजर एलिमेंट्स हैं। और बाकी जैसे कि आपके फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, ये सब हैं, ये माइनर एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में हैं वो रेयरली पाए जाते हैं एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इन देयर सिंगल फॉर्म, मतलब सिंगल फॉर्म में ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, वेरी रेयरली पाए जाते हैं, बट आर यूजुअली कंबाइंड, ये कंबाइंड पाए जाते हैं विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस substances। और ये जो various substances है which are basically the combination of these elements, they are only recognized as minerals। तो इन्हीं को बोला जाता है मिनरल्स। तो सबसे पहले हमें यहां पर पता लग गया कि व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, तो यहां पर नीचे जो इसका अगला पैराग्राफ दिया गया है, ये बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये बॉक्स में आपको मिनरल्स की पूरी डेफिनेशन दी गई है। आप इस डेफिनेशन को चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि व्हाट इज मिनरल। अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग, सबसे पहली बात है कि इट्स अ नेचुरली अकरिंग। सेकंड, इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्डरली होता है, और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है, जो एक आपको मिनरल की बताई गई है कि मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो सकता है, हैविंग ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्डर्ड होता है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जो मिनरल है उसकी केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। और जो मिनरल है दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट से बना होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ सिंगल एलिमेंट्स भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सल्फर है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ये जो है ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर मिनरल्स इन देमसेल्व्स, ठीक है। इसके बाद जो नीचे इस पैराग्राफ में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि लिथोस्फेयर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो लिथोस्फेयर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, दे आर लिमिटेड। बट अभी तक की अगर हम बात करें तो
जो उनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन एलिमेंट्स के, उनसे हमें मोर देन 2000 मिनरल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं अर्थ की क्रस्ट पे। ठीक है, तो यानी कि जो हम समझ सकते हैं कि इसी से हमें पता लगता है कि जो मिनरल्स हैं दे आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा हमारे लिमिटेड है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है कि हमने टोटल अर्थ की क्रस्ट पे अभी तक एटलीस्ट 2000 मिनरल्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स हैं ये रिलेटेड है 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स को, जिनको बोला जाता है विच आर ऑल्सो नोन एज मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, विच आर मेजर रॉक नोन एज रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर है यहां तक बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यह लिखा गया है, इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ें तो इसमें यह लिखा गया है कि जो सारे मिनरल्स हैं, द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल इज द हॉट मैग्मा। ठीक है, जो बेसिक सोर्स है सारे मिनरल्स का वो हॉट मैग्मा है, विच इज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे वो मैग्मा कूल डाउन होता है, जब मैग्मा कूल डाउन होता है तो मिनरल्स के क्रिस्टल अपीयर होते हैं, एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई। जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होते चले जाते हैं तो मिनरल्स का एक सिस्टमैटिक सीरीज बनता चला जाता है और वो फॉर्म करते हैं रॉक्स। ठीक है, जैसे कि मिनरल्स की हम बात करें, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब इसमें से देखिए, कोल आपका सॉलिड है, पेट्रोलियम आपका लिक्विड है, और जो नेचुरल गैस है दैट इज इन द गैसियस फॉर्म। तो बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं कि यहां पर जो इससे एक हमें चीज बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है कि जो मिनरल्स का बेसिक सोर्स है वो सिर्फ एक है, दैट इज दी हॉट मैग्मा। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हॉट मैग्मा होता है वो ही बेसिक सोर्स है, और जैसे जैसे आपका जो मैग्मा है वो कूल डाउन होता चला जाता है, आपके मिनरल्स के क्रिस्टल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट अपीयरिंग, और जो उनका सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स होगा वो बनेगा किस तरीके से, जब आपकी सॉलिडिफिकेशन की जो एक सीक्वेंस होगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपका रॉक से आपका रॉक फॉर्मेशन होगा, फिर आपका जैसे कोल बन रहा है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सारे के सारे का जो सोर्स है वो सेम है, लेकिन कोल आपका सॉलिड फॉर्म में है, पेट्रोलियम आपका लिक्विड फॉर्म में है, और नेचुरल गैस आपका गैसियस फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन इनका जो सोर्स है वो एक सेम है। ठीक है, नीचे एक ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें मिनरल्स की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन। इसमें लिखा गया है, पहला है द एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म जो है ये कैसे डिटरमाइन होती है, इट इज डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट होगा उसके द्वारा ये डिटरमाइन की जाएगी, जैसे कि इट कैन बी क्यूब, ऑक्टाहेड्रन और हेक्सागोनल प्रिज्म। ये कुछ डिफरेंट एक्सटर्नल फॉर्म्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर का इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट टर्म जो यहां पर लिखा गया है दैट इज क्लीवेज। ठीक है, अब देखिए क्लीवेज क्या होती है। क्लीवेज इज द टेंडेंसी टू ब्रेक इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है, टेंडेंसी टू ब्रेक इन द गिवन डायरेक्शंस प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सर्फेसेस। बेसिकली क्लीवेज से आपके प्लेन सर्फेसेस बनेंगे। ठीक है, रिजल्ट ऑफ internal arrangement of the molecules, और this is basically the result of the internal arrangement of the molecules। और लिखा गया है कि may cleave in one or more direction at an any angle to each other। तो बेसिकली जो क्लीवेज है, जो आपका टेंडेंसी टू ब्रेक है, वो किसी एक डायरेक्शन में, एक से ज्यादा डायरेक्शन में, या फिर किसी एंगल में हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली क्लीवेज। इसके बाद जो अगला दिया गया है दैट इज नोन एज फ्रैक्चर। ठीक है, अब फ्रैक्चर भी देखिए, थोड़ा सा आप यहां पर देखेंगे कि फ्रैक्चर और क्लीवेज में थोड़ा सा अंतर है, बेसिकली उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रैक्चर का मतलब है इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर कभी कभी जो इंटरनल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्लीवेज में जो आपका ब्रेक होगा, जो टेंडेंसी टू ब्रेक होगा, वो प्रोड्यूस करेगा रिलेटिवली प्लेन सरफेस, लेकिन फ्रैक्चर के केस में आपका प्लेन सरफेस नहीं बनेगा। तो क्रिस्टल आपका ब्रेक होगा इन इरेगुलर मैनर। यहां पर क्लीवेज में ये बहुत ही ज्यादा रेगुलर मैनर में हो रहा है, प्लेन सरफेस का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर इरेगुलर मैनर में हो रहा है। ठीक है, तो नॉट अलोंग प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ये यहां पर साफ साफ लिखा गया है।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है दैट इज लश्चर। लश्चर को अगर आप हिंदी में समझें तो लश्चर को बोला जाता है एक तरीके से चमक, ठीक है, आप इसको हिंदी में इन शब्दों में समझ सकते हैं, दैट इज नोन एज चमक। तो अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर, बिना कलर के जो मटेरियल, हम अगर कलर की बात नहीं कर रहे हैं तो उसके बिना भी किस तरीके से मटेरियल अपीयर हो रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है लश्चर, ठीक है। तो ईच मिनरल हैज अ डिस्टिंक्टिव लश्चर लाइक मेटालिक लश्चर, सिल्की, ग्लॉसी एक्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप्स के लश्चर्स होते हैं जो कि किसी भी मिनरल्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कलर। हम बात कर लेते हैं कलर की। तो कलर क्या है बेसिकली, अब देखिए कुछ मिनरल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कलर्स होते हैं विच आर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपके मैलाचाइट, एज्यूराइट, चैल्कोपाइराइट, ये कुछ डिफरेंट मिनरल्स हैं जिनके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कलर्ड होते हैं इम्प्योरिटीज से। तो बेसिकली कुछ मिनरल्स का जो कलर होता है वो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जैसे कि मैलाचाइट, एज्यूराइट, चैल्कोपाइराइट, या फिर कुछ मिनरल्स का जो कलर्ड होता है वो इम्प्योरिटीज की वजह से होता है, जैसे कि इम्प्योरिटीज ऑफ क्वार्ट्ज की वजह से। जो क्वार्ट्ज होगा वो आपको व्हाइट भी दिख सकता है, ग्रीन भी दिख सकता है, रेड, येलो एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो क्वार्ट्ज की इम्प्योरिटीज की वजह से क्वार्ट्ज का कुछ अलग कलर हो सकता है, या फिर कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका जो कलर होता है वो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जैसे कि ये सारे। नेक्स्ट हम एक इसमें बात कर लेते हैं स्ट्रीक। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्रीक का मतलब क्या है, स्ट्रीक इज द कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल। कोई मिनरल है उसका ग्राउंड पाउडर, ग्राउंड पाउडर का मतलब है कि जब हम किसी मिनरल को क्रश करके उसका पाउडर बनाते हैं, ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाते हैं, तो उसका जो कलर होगा उस पाउडर का, उस कलर को बोला जाता है स्ट्रीक, ठीक है। अब ये जो स्ट्रीक है ये या तो मिनरल के सेम कलर का हो सकता है या फिर डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैलाचाइट जो है, जो मैलाचाइट है वो ग्रीन कलर का होता है और उसका जो स्ट्रीक है यानी कि जो उसके पाउडर का फॉर्म है, जो कलर है वो भी ग्रीन होता है, यानी कि मैलाचाइट जो ग्रीन है वो उसका स्ट्रीक भी ग्रीन होगा। लेकिन जो फ्लोराइट है, फ्लोराइट पर्पल या व्हाइट, पर्पल और ग्रीन हो सकता है, लेकिन जो उसका स्ट्रीक है यानी कि जब हम फ्लोराइट को क्रश करते हैं, फ्लोराइट को हम पाउडर बनाते हैं, तो जो उसका कलर है पाउडर का, दैट इज द स्ट्रीक, वो व्हाइट कलर की है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज स्ट्रीक। नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली 3 टाइप की होती है, ये आपने बचपन में साइंस में पढ़ी भी होगी, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि उससे लाइट पास करेगी और ऑब्जेक्ट्स को हम बड़े साफ तरीके से देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि लाइट रे पास करेगी बट विल गेट डिफ्यूज्ड सो दैट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन, यानी कि उसमें से लाइट रेज पास तो करेंगी लेकिन इस तरीके से पास करेंगी कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा। और ओपेक का मतलब है कि द लाइट विल नॉट पास एट ऑल, द लाइट जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक गिवन इज स्ट्रक्चर। इट सेज पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स। ओके, structure is basically the particular arrangement of the individual crystals. Okay, it can be fine, it can be medium or it can be coarse ground. Okay, और fibrous भी हो सकता है, it could be separable, divergent और radiating. That is basically the structure. Next हम बात कर लेते हैं hardness की। Hardness का मतलब यह है it is the resistance of being scratched, यानी कि कोई मटेरियल को कितने आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है, that is its हार्डनेस, यानी कि जिस मटेरियल को जितना आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है दैट विल बी लेस हार्ड, और जिसको जितना मुश्किल से आप स्क्रैच कर सकते हैं यानी कि जिसको स्क्रैच करने में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएंगी दैट इज मोर हार्ड, ठीक है। तो यहां पर एक 10 मिनरल्स को सेलेक्ट किया जाता है डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर करने के लिए या उसका स्केल बनाने के लिए, और जो स्केल का जो रेंज है दैट इज 1 to 10। इसमें जो हमारे मिनरल्स लिए जा रहे हैं दैट इज विद द नंबर्स, टेल्क इज 1, जिप्सम इज 2, कैल्साइट इज 3, फ्लोराइट इज 4, एपेटाइट इज 5, 6 is feldspar, 7 is quartz, 8 is topaz, 9 is corundum and 10 is डायमंड। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एसएससी वगैरह के एग्जाम में या फिर यूपीएससी में भी अगर आप बात करें तो सीडीएस वगैरह के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि इनमें से अगर आप हार्डनेस की बात करो तो ज्यादा हार्ड कौन है और कम हार्ड
कौन है। तो आपको याद रखना होगा कि टेल्क से हम डायमंड तक जाएंगे 1 to 10 तो हमारी हार्डनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से मान लीजिए दे दिया जाता है, आपको ये 4 मटेरियल दे दिए जाते हैं, सपोज आपको एक दिया जाता है फ्लोराइट, आपको दिया जाता है एपेटाइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, और आपको बोला जाता है कि इनको आप अरेंज कर लें। सपोज ये आपको लिखा गया है 1, 2, 3 और 4, और सपोज आपको कहा जाता है कि इनको आप अरेंज कर लें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस में तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्लोराइड जो है वो नंबर 4 में है, तो फ्लोराइड सबसे कम हार्ड होगा। ओके, देन इसके बाद आपको पता है एपेटाइट है, तो एपेटाइट उससे ज्यादा हार्ड होगा। इसके बाद फेल्डस्पार है, तो फेल्डस्पार उससे सबसे ज्यादा हार्ड होगा, और क्वार्ट्ज जो है वो उससे ज्यादा है, तो क्वार्ट्ज उससे भी ज्यादा हार्ड होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस की अगर हम बात करें तो फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज का ये ऑर्डर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आप यूपीएससी लेवल में, सीडीएस वगैरह में या फिर एसएससी वगैरह के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक प्रॉपर्टी और बची है दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है और सेम वॉल्यूम का ऑफ वाटर का जो वेट है, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसको फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का वेट लेते हैं एयर में, फिर उसका वेट लिया जाता है पानी में, और देन इट इज डिवाइडेड, और डिवाइड फिर उसके बाद किया जाता है द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट्स। यानी कि वेट ऑफ एयर और वेट ऑफ वाटर में जो डिफरेंस आएगा वहां से हमें बायंसी फोर्स मिल जाएगा, और उससे हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, उससे हमें पता लग जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हमारी जो 10 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी मिनरल्स की वो हमने यहां पर जानी। अब हम आगे बात कर लेते हैं मेटालिक मिनरल्स की। ठीक है, अब मेटालिक मिनरल्स में क्या होता है, देखिए These minerals contain metal। सबसे पहले तो आपको नाम से पता लग रहा है that they are metallic minerals, तो they contain metal and then they can be subdivided into 3 types. One is your precious metal like your gold, silver, platinum, they are precious metal. Next is your ferrous metals. Ferrous metals means जिनमें आयरन होता है। ठीक है, ferrous means आयरन, क्योंकि Fe is your ferrous, तो यहां से Fe से वर्ड से आप याद रखेंगे कि ferrous है का मतलब है इसमें आयरन होता है। और अदर मेटल्स जिनमें आयरन को मिलाकर आप वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो फेरस मेटल्स। एंड द थर्ड वन इज नॉन फेरस मेटल्स, यानी कि जिनमें आयरन नहीं होता। दे इंक्लूड द मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में मेटल कंटेंट नहीं होता, दे डू नॉट कंटेन द मेटल कंटेंट लाइक सल्फर, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स। ये कुछ एग्जांपल हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के। और यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है सीमेंट का, तो सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको पहले से बताते भी आया हूं और वो फिर से मैं इस क्लास में रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि एनसीईआरटीज में दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं खासकर एसएससी वगैरह के या फिर यूपीएससी के, जो हम थोड़ा सा लो लेवल एग्जामिनेशन, अगर हम सिविल सर्विसेज को छोड़ दें तो सीडीएस है, सीएपीएफ का एग्जाम है या फिर रेलवेज एसएससी के एग्जाम है, उनमें क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम्पल्स भी इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं कि सीमेंट इज अ विच टाइप ऑफ अ मिनरल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है सीमेंट इज अ विच टाइप ऑफ मिनरल, तो आपका जवाब होगा सीमेंट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। या फिर सल्फर आपका कौन से तरीके का है, या आपको 4-5 मिनरल्स के नाम दे दिए गए, यू हैव टू फाइंड आउट कि विच इज मेटालिक, विच इज नॉन मेटालिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं